ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा प्रेमा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में लोग मुझे याद करते, भक्ति में लोग भगवान को याद करते हैं ना। कोई किस रूप में याद करता है, कोई किस रूप में याद करता है, पर बाबा वो हमें ज्ञान देने हैं। जिस भगवान को हम अलग अलग नाम रूप से याद करते थे ना भक्ति में, वो भगवान इस सृष्टि पर आकर अपना यथार्थ परिचय दे रहे हैं। वे भक्ति में तो हर धर्म वाले भगवान को अलग अलग नाम रूप से याद करते हैं ना, और जो भारतवासी हैं उनके पास तो भगवान के बहुत सारे रूप है, बहुत सारे नाम है, और अपने अपने धर्म में भी लोग याद करते हैं। फिर भी सब दुनिया वाले क्या कहते हैं कि भगवान एक है, और वो एक का परिचय कौन दे सकता है? वही दे सकता है। तो अगर उस एक का परिचय कोई मनुष्य दे सकता था तो अभी तक तो दिया नहीं। मतलब भगवान एक का है, सबका है। तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मतलब हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं, एक ही बाप के बच्चे, आत्मा आत्मा के रीति भाई भाई हैं। तो अब जिस भगवान को सब लोग याद कर रहे हैं ना अलग अलग नाम रूप से, वही भगवान इस सृष्टि पे आके अपना परिचय दे रहे हैं। और उनका परिचय जो है ना, ऐसे तो पूरी दुनिया की आत्माएं बाबा का परिचय सुनेंगी कि भगवान निराकार है, और हम आत्माएं जो निराकार आत्माएं जो प्रकृति के बीच में रहती है ना, उनका बाप है। ये इतना संदेश सब सुनेंगे, पूरे विश्व की आत्मा। तो परमात्मा कौन क्या करने आए हैं? मैं कौन हूँ ये बताने आए हैं। इससे पहले हमें बताते हैं कि आप कौन। तो आपने भी अपने आप को जान लिया ना, आप कौन हो? आप आत्मा हो। आप आत्मा हो, और आपकी आत्मा का ये शरीर है। आपके शरीर के माँ बाप अलग है जिन्होंने शरीर को जन्म दिया, इसलिए आत्मा का बाप परमात्मा, जिसको हम भगवान के नाम से भक्ति में याद करते थे। आप समझ में आ गया ना हमें? अब हमें समझ में आ गया कि हम भक्ति में भगवान को क्यों याद करते हैं। क्योंकि जैसे हमारे देह के माँ बाप संबंधी आदि हैं, उनसे भी हम मिलते हैं। माँ बाप भाई बहन से तो घर में ही है, तो रोज ही मिलते हैं, संबंधियों से भी मिलते रहते हैं। ऐसे जब हम भगवान को याद कर रहे हैं ना भक्ति करते समय, मतलब हम आत्माएं अपने बाप से मिलन मनाने का समय था वो भक्ति जब करते थे ना। लेकिन हमें समझ नहीं थी कि भाई मैं रोज सुबह को और शाम को क्यों भक्ति कर रही हूँ, क्यों भगवान को याद कर रही हूँ। हम गाते थे तो माता पिता हम बालक थे, लेकिन कभी समझा हमने कि मेरे माँ बाप तो अलग हैं, फिर मैं ये माँ बाप इनको क्यों बोल रही हूँ। असल में ये हमारे शरीर में जो आत्मा है ना, ये आत्मा भगवान को बोलती थी तुम माता पिता हम बालक थे, लेकिन आत्मा खुद को भी भूल गई थी, और भगवान अर्थात मेरा बाप जो है उनका नाम रूप भी भूल गई थी। तो अलग अलग रूपों में उनको याद कर रही थी। तो अब परमात्मा ने आकर हमें यही पहचान दी है कि आप, क्योंकि भगवान तो सब जानता है, इसीलिए तो भगवान को जानी जानना कहते हैं ना, क्योंकि भगवान सब जानता है। हम इस सृष्टि पर उनको किस किस नाम से याद कर रहे हैं सब जानते हैं बाबा। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो बच्चे मेरे को पहचान के याद करेंगे उनके बारे में सब कुछ नॉलेज मुझे ज्यादा रहती है। ऐसे देखने में तो मुझे पूरी दुनिया को, हर बच्चे को देखने में समय नहीं लगता। एक सेकंड में बाबा सबको देख सकते हैं कौन क्या 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 कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अगर अब हम परमात्मा को स्थिति याद करते हैं ना, तो हमारी हर एक्शन पे बाबा की नजर होती है।
बाबा हमें मदद करते। तो बाबा अभी हमें क्या समझाने आए हैं कि आप जो रोज सुबह शाम मेरे को याद करते थे ना, लेकिन बिना पहचान से करते थे। आपने मेरी अलग अलग मूर्ति रख दी, नाम रख दी। अब आप वही सुबह शाम मुझे याद करो, लेकिन मुझे कौन से रूप में याद करना? मेरा असली रूप, मेरा आकार। और कौन याद करेगी? आत्मा। आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करें, और निराकार रूप में याद करके उनसे वो सारी शक्तियां अपने अंदर, गुण, शक्तियां, समझ, जो बाबा हमें ज्ञान की मुरली सुनाते हैं ना, बाबा की रोज रोज ज्ञान की मुरली भी हमें पढ़नी चाहिए। भक्ति में लोग, देखो भक्ति में भी आप देखोगे वो भी अलग अलग मूर्तियां भगवान के रूप में बना के रखी है। वो हर एक मूर्ति कोई ना कोई शक्ति का प्रतीक है। गणेश की पूजा करेंगे तो लोग कि गणेश विघ्नों को विनाश करेंगे, हनुमान जी महावीरता, हमें महावीरता देंगे, हम हर परिस्थिति को पार कर सकेंगे। अलग अलग देवियों की जो लोग पूजा करते हैं, किसी देवी की पूजा करते हैं कि हमें संतुष्टा, ये संतोषी देवी, सहनशीलता और निर्भयता। अलग अलग देवियों में भी अलग अलग आप उनकी आरती या जो भी उनकी जो पढ़ते होंगे ना, उनमें उनके बारे में कि ये इनके पास ये शक्ति का ये गुण है, ये शक्ति है, ऐसे होता है, लिखा हुआ होता है। आप देखो कि हमें भगवान की पहचान नहीं थी और भगवान के पास इतनी सारी शक्तियां हैं, वो समझ नहीं थी तो हमने अलग अलग शक्तियों का रूप बना के पूजते थे। अब बाबा हमें कहते हैं चलो वो हमारी अज्ञानता थी, है ना। आप सोचो अगर हम घड़ी घड़ी गणेश जी को हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करें कि मेरी विघ्नों को विनाश कर दो, इससे अच्छा तो क्यों ना मैं भी विघ्नों को विनाश करने की शक्ति धारण कर लूं ना। यही होता है ना भाई। आज अगर आप कुछ कर सकते हो, समझो आप आपके जीवन में रोज रोज आपको एक काम करना पड़ता है, तो आप रोज किसी व्यक्ति के पास जाते हो और वो काम करवा के आ जाते हो, उसको पैसे भी दे के आते हो, है ना। लेकिन आप चाहो तो वो काम सीख सकते हो, फिर वो काम खुद ही आप अपने आप घर में कर सकते हो। अच्छे भक्ति में भी लोग क्या करते थे, विघ्नों को विनाश करने की शक्ति खुद धारण नहीं करते थे। गणेश की मूर्ति के पास जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनकी आरती करेंगे, उनको पैसे भी दे के आते हैं, उनको लड्डू भी दे के आते हैं, उनको माला भी दे के आते हैं कि आप हमारे विघ्नों को विनाश कर दें। तो अब परमात्मा हमें कहते हैं कि आप मुझे याद करके विघ्नों को विनाश करने की शक्ति खुद ही धारण कर लो ना, फिर आपको उनकी पूजा नहीं करनी पड़ेगी। यही हुआ ना, लोग मंदिरों में भगवान के अलग अलग नाम कुछ पैसे दे के आ जाते कि हमारे विघ्नों को विनाश कर देना। आप तो श्रद्धा उसमें देते हो, हाँ भाई भगवान के नाम पे धन चढ़ाओ, लेकिन अगर हम लॉजिकली समझें तो यही हुआ ना। तो बाबा कहते हैं अब हमें क्या करना है, अगर आप बाबा हमें समझ दे रहे हैं, अगर अभी भी आपको उनकी आरती करना, माला चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन बाबा ना हमें अभी ज्ञान देने आए। बाबा कहते हैं देखो हम भक्ति करते थे क्योंकि आत्माओं का बाप परमात्मा है, तो अपने संबंधी से रोज मिलना चाहिए। आज आप अपने माँ बाप से, संबंधियों से मिलते हो तो आपको प्राप्ति भी तो होती है ना, कुछ चीज देंगे, वो वर्षा देते हैं, आपकी किसी न किसी रीति से मदद करते हैं। ऐसे रोज सुबह शाम जो ये भगवान को याद करने का नियम बनाया, ये क्यों बनाया है?
क्योंकि परमात्मा है ना, हम आत्माओं में शक्तियां, गुण और समझ भरते हैं, जिससे हम अपने जीवन में सहज रीति परिस्थितियों को पार कर सकें, अपने जीवन में सुख शांति से जीवन जी सकें। पर अभी तक हमें पता नहीं था, इसीलिए परमात्मा जो आत्माओं को शक्तियां देते हैं ना, हम उन शक्तियों की पूजा करते थे और उन मूर्तियों के आगे उनसे कहते थे हमें ये दे दो, ये दे दो। पर अभी परमात्मा हमें क्या सिखाने आए हैं कि आप पूजा, भाई उनकी मूर्तियां आप खरीद के आओगे, पैसे खर्च, माला चढ़ाओगे पैसे खर्च, अगरबत्ती चढ़ाओगे पैसे खर्च नहीं, और आपकी प्रॉपर दुख थोड़ा कम होता है फिर आ जाता है, फिर आता है, फिर आ जाता है। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि आप, अब तो मैंने तुम्हें अपना परिचय दे दिया, अब आप भक्ति के समय जो है ना, आपका जो भक्ति का समय है, इसमें है ना, आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में याद करके अब ऐसे संकल्प करो, बाबा से मुझे आत्मा में विघ्नों को विनाश करने की शक्ति आ रही, अपने दुखों से मुक्त होने के लिए मुझे आत्मा में मुझे शक्ति आ रही, बाबा से मुझे आत्मा में इतनी शक्ति आ रही है कि मैं आत्मा जीवन में हर परिस्थितियों को पार कर सके। ये महावीरता की शक्ति आ गई। बाबा से मुझे आत्मा में इतनी शक्ति आ रही है कि मैं निर्भयता पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ूं, हर सिचुएशन को पार करूं। तो ऐसे हमें करना है। हमें अब शक्तियों की मूर्ति बना के उनसे खेलना नहीं है। बाबा कहते हैं ये आप अभी तक खेल रहे। बाबा परमात्मा जिनको हम भगवान के नाम से पूछते थे ना, मूर्तियों के रूप में, वो बाबा कहते हैं कि आप गुड्डी गुड़ियों का खेल खेल रहे है ना। तो अब ये खेल नहीं खेलो, अब ये सब शक्तियों का रूप जो आपने बना के रखा है, ये सब शक्तियां मेरे में है। आप देखोगे कृष्ण भी निराकार परमात्मा शिवलिंग की पूजा करते हैं, राम जी भी करते थे, उसे दिखाया है ना। लेकिन कृष्ण और राम जब सत्य त्रेता में थे उस समय नहीं करी थी उन्होंने। अभी संगम युग में जब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं ना, तो उन्होंने भी भगवान की भक्ति नहीं करी थी। परमात्मा को निराकार रूप में याद करके उन्होंने अपने आप को ऐसा लायक बना। अच्छा, अब अगर कृष्ण की भक्ति करते हो ना, तो कृष्ण की भक्ति करते समय आप उनकी क्या महिमा गाते हो? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अगर आपको कृष्ण की भक्ति करनी है ना, तो आप उनकी मूर्तियों के आगे जाकर परमात्मा को याद करना और बाबा को याद करके संकल्प करना, मुझ आत्मा में भी बाबा सर्व गुण भर रहे हैं, 16 कलाएं, संपूर्ण, निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझ आत्मा को भी बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी को भी ऐसा, कृष्ण जी की आत्मा में भी सर्वगुण शक्तियां देने वाले परमात्मा है। तो अब हमें कृष्ण की मूर्ति की पूजा नहीं करनी है, हमें संकल्प करना है कि मुझे इनकी दुनिया में जाना है, तो मुझे भी परमात्मा को याद करके इनके जैसा बनना। आप अगर लक्ष्मी नारायण की भक्ति करते हो, आपके घर में उनकी मूर्ति में आप आरती वगैरह करते हो, तो आरती न उतार के आप उन लक्ष्मी नारायण ने इतना उच्च पद कैसे पाया? सोचो, कलयुग के बाद सत्युग आने वाला है, सत्युग के किंग एंड क्वीन लक्ष्मी नारायण बनने वाले। अभी कलयुग अंत में आपको कहीं राजा ही दिख रही है? भाई अगर कोई राजा बनता है तो या तो उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किए, या उनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे होंगे,
या अच्छी पढ़ाई पढ़ के वो राजा बना होगा। तो ये लक्ष्मी नारायण किंग एंड क्वीन कैसे बने, आखिर इन्होंने कौन से कर्म किए, कौन सी पढ़ाई पढ़ी, कैसे बने किंग एंड क्वीन पूरे पूरे विश्व में। तो हमें लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं करनी है, हमें परमात्मा बाप कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ये भी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने, इनको विश्व की राज्य कैसे मिला, मेरे को याद करो। तो हमें भी अब क्या करना है, परमात्मा को याद करके संकल्प करना है कि मुझे भी इनकी राजधानी में जाना है, तो इन जैसा बनना है। उनकी मूर्तियों की पूजा करने के बजाय आप उनमें और अपने में अंतर देखो कि मैं क्या इनकी राजधानी में जा सकती हूँ, नहीं जा सकती, तो मुझमें क्या क्या कमी है, और परमात्मा को याद करके वो कमी अपने में खत्म करते हैं। इस रीति अब हमें भक्ति को चेंज करना है। आपके घर में भले मूर्तियां हैं, आप पाठ पूजा करते हो या करते थे भी, लेकिन अब उन मूर्तियों के सामने बैठकर आप परमात्मा को याद करके हमें वैसी शक्तियां धारण करनी। समझो आपके पास गणेश जी की मूर्ति है, तो आप उनके सामने बैठकर परमात्मा संकल्प करो कि बाबा भी मुझ में विघ्नों को विनाश करने की शक्ति दे रहे हैं। समझो आपके पास शंकर जी की मूर्ति है, शंकर जी का रूप क्या होता है, कपड़े नहीं होते, गले में सांप होता है, बहुत सारे 3-4 सांप होते हैं, और खाल पे, शेर की खाल पे बैठे रहेंगे, तपस्वी मुहूर्त होगा। तो शंकर जी की मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। अब शंकर जी के आगे शिवलिंग भी रखा रहता है, मतलब तो कि हमें भी अब शंकर जी की आत्मा ने क्या किया, पर अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके ना अपने देह के वाहन को भूले, वो छोड़ा नहीं। जो उनके कपड़े नहीं पहने हुए ना, उसका मतलब है कि बदले लोग भी कपड़े उतार के जेंट्स लोग भक्ति करते हैं, पर हमें ये स्थूल कपड़े तो चाहिए ना शरीर को। कौन से कपड़ों को भूलना है, शरीर रूपी कपड़े को भूलना है, छोड़ना भी नहीं है। ऐसे नहीं आप सोचो कि हम शंकर के जैसे शरीर को छोड़, इसलिए कपड़े नहीं पहने हुए मतलब कि हमें शरीर रूपी कपड़ों को भूलना है, क्योंकि परमात्मा निराकार है ना। देखो हमारी आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार। जब तक मैं अपने को आत्मा नहीं समझूंगी तो मैं परमात्मा को याद ही नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मुझे घड़ी घड़ी देह याद आएगी। तो शंकर जी की मूर्ति के आगे आप भी परमात्मा को याद करके वैसे अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। और जब हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं ना, अशरीरीपन की स्थिति आ जाती है। तो परमात्मा की शक्ति से हम विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये जो सांप दिखाए ना उनके गले में, इसका मतलब है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सब विकार हमारे गले की माला बन जाती, मतलब हम इन पे विजय प्राप्त कर लेते। और शेर की खाल मतलब क्रोध विकार पर भी विजय प्राप्त कर लेते। मतलब इन टोटल अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने से हम आत्माएं निर्विकारी बन जाते। तो शंकर जी ने ये किया था, तो हमें भी वैसा करना चाहिए ना। हम उनकी मूर्तियों को पूजा करके क्या करेंगे, नहीं? गणेश जी की आत्मा ने, उनका ऐसा रूप है नहीं, लेकिन गणेश जी की आत्मा ने भी परमात्मा को याद करके विघ्नों को विनाश करने की शक्ति धारण करी थी। तो हम भी परमात्मा को याद करें ना, हम क्यों उनसे मांग रहे हैं। तो देखो बाबा हम क्या, बाबा अब हमें लायक बनाने आए। तो बाबा कहते हैं असल में जो भक्ति हम करते थे ना,
वो इस रीति करनी चाहिए थी, भक्ति नहीं करनी चाहिए थी, पर परमात्मा को याद करके शक्तियां गुण अपने में भी धारण कर रहे हैं। भाई जब दिखाई रहे हैं सब लोग शिवलिंग को याद कर रहे हैं, मतलब गणेश जी की आत्मा के पास भी विघ्नों को विनाश करने की शक्ति कहाँ से आई? परमात्मा से। हनुमान जी भी की भी कहाँ से आई? परमात्मा से। लक्ष्मी नारायण को भी राज्य देने वाला परमात्मा, कृष्ण जी को भी ऐसा बनाने वाला परमात्मा, शिव बाबा आत्माओं का बाप। शंकर जी भी उनकी तपस्या में बैठे, तो मैं क्यों शंकर जी की तपस्या में बैठूं? मैं क्यों उनको याद करूँ? मैं भी शिव बाबा को याद करूँ ना भाई। समझ तो ये समझदार व्यक्ति तो ये ही करेगा ना, पर अभी तक हमें समझ नहीं थी, पर अब बाबा हमें दे रहे हैं, फिर भी आपको करने में अच्छा लग रहा है। क्या करते? खेल ही तो खेलते हैं नहीं। उन मूर्तियों को स्नान कराओ, कपड़े पहनाओ, माला चढ़ाओ, फिर प्रसाद चढ़ाओ, फिर बस हो गई। अभी तक हम ये खेल ही खेलते थे, है ना। बाबा कहते हैं भक्ति है ना गुड्डे गुड़ियों का खेल है। फिर उनकी मूर्तियों को इतना सजा धजा के फिर लोग पानी में डाल के आ जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे गुड्डे गुड़िया से खेल खेलते हैं, ऐसे बड़े बच्चे भी खेलते हैं। आपने इतने दिन विघ्नों को विनाश करने वाले गणेश की पूजा करी, भक्ति करी, अभी तक तो हम भी सीख जाने चाहिए थे ना विघ्नों को विनाश करना कैसे होता है। तो अब बाबा कहते हैं अब हमें किसी से मांगना नहीं, किसी से प्रार्थना नहीं करनी, अब हमें खुद ही परमात्मा को याद करके अपने अंदर वो सारे शक्तियां गुण भरने हैं। आपको अगर किसी पे भी विश्वास हो, आप किसी को भी मानते हो, समझो आपको काली देवी को मानना बहुत अच्छा लगता है ना, तो आप भले ही उनकी मूर्ति घर में रखो, लेकिन उनके पास कौन सी शक्ति है ना, अब उस शक्ति को परमात्मा को याद करके धारण करो। उनकी आरती, उन पे माला आदि चढ़ाने के बजाय आप उतना समय अगर अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करोगे ना, तो आप में भी काली देवी में क्या शक्ति है, निर्भयता की शक्ति है ना, आसुरी स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं पर विजय प्राप्त। मतलब काली देवी जी की जो आत्मा है ना, मतलब पहले ऐसे काली कोई ऐसा रूप नहीं होता है किसी देवी का, पर उन एक आत्मा ने जिनका रूप उन्होंने काली दे दिया है, उस आत्मा ने परमात्मा को याद करके इतनी शक्ति धारण करी कि उस आत्मा के सामने कोई भी आसुरी स्वभाव संस्कार वाली आत्मा आती थी ना, तो उसके वो संकल्प वही समाप्त हो जाते। मतलब बुरी दृष्टि वाले भी उस आत्मा के सामने बुरा सोचना, बुरा करना स्टॉप कर देते थे, मतलब भूल जाते थे। ऐसी शक्ति हमें धारण करनी है। तो आप कहते हैं कि इस रीति अब आप अपनी भक्ति को परिवर्तन करो। जितना भी समय आप भक्ति पे देते हो ना, उतना समय आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके अपने आत्मा को गुणों और शक्तियों से, ज्ञान से श्रृंगारें। जो देवी देवताओं का श्रृंगार करते हैं ना, वो मतलब कि उनकी आत्मा में क्या क्या गुण है, तो हम उनके मूर्तियों को ही लोग सजाते रहते। इससे अच्छा तो हम बाबा को याद करके अपनी आत्मा में भी सर्व गुण धारण करें ना। नहीं, अब हमें ये समझ देने आए हैं बाबा। बाबा कहते हैं, बाबा नहीं कहते आप भक्ति को छोड़ो, मतलब जब आपको समझ में आ जाए ना कि ये सब देवी देवता कौन है, भगवान कौन है, अगर आपको समझ में आ गया और अभी आपको भी उनके जैसा बनना है, आपको भी विघ्नों को विनाश करने जैसा वाला बनना है, महावीर बनना है, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तो आप भी उनकी मूर्तियों की पूजा न करके परमात्मा को याद करके वैसा बन सकते हो, बने हो और बन भी सकते हो। और हम निश्चय रखेंगे कि हाँ हम बनेंगे तो बन भी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, और ज्ञान की मूल्य तो बाबा रोज सुनाते हैं। देखो भक्ति में
ज्ञान नहीं होता। गीता में भी लिखा है ना कि मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है। मतलब भक्ति में ज्ञान नहीं होता है ना। एक आप ऐसे भी बोलते हैं ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य। मतलब ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। भक्ति में देखो आपको समझ है, आपको पता है ये सब देवी देवता कहाँ है, कहाँ गए, फिर क्या हुआ इनके साथ। आप जो भी कुछ पढ़ते हो, आप अलग अलग चीज, पूजा की सामग्री में इतनी सारी लोग चीजें रखते हैं, पता नहीं कौन कौन सी दिन, पता नहीं क्या क्या पूजा करते हैं। सबका अर्थ पता है आपको? सिर्फ लोग करते हैं ना। कई लोग बोलते हैं कि बड़े ऐसे करके गए, कई बोलते हैं ऐसा करना चाहिए तो ऐसा होता है। अर्थ तो कोई नहीं जानते, नहीं। तो मतलब कि भक्ति में ज्ञान नहीं। जब लोगों को भक्ति से वैराग्य आ जाते हैं ना, मतलब थक जाते हैं, क्योंकि भक्ति थकाती है ना। भक्ति करते करते बाबा कहते हैं बच्चे थक जाते हैं। आज देखो लोग थक जाते हैं, इतना व्रत रखते हैं, दूर जाते हैं। तो जब लोगों को भक्ति से वैराग्य आ जाता है ना, जब थक जाते हैं, तब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। तब परमात्मा जो हमें ज्ञान देने आते हैं ना, वो समझ में आ जाता है। तो अब सृष्टि पर भक्ति का अंत हो गया है। देखो जितने जितने बाबा के बच्चे बनते जा रहे हैं ना, उनको जैसे जैसे ज्ञान समझ में आ जाता है ना कि भाई भगवान कौन है और हमारे अंदर हम स्वयं शक्तिशाली गुणवान कैसे बन सकते हैं, तो उनकी भक्ति आप ही छूट जाती। तो बाबा कहते हैं अगर आपको भी परमात्मा का यथार्थ परिचय समझ में आ गया है, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, और आपको भी लगता है कि मुझे भी सर्वशक्तिवान बनना है, मुझे अब जीवन में सदा सुख शांति से रहूं, खुशियों से रहूं, इसके लिए पर सदा मुझे परमात्मा के संग रहना है, तो फिर आप भी अपनी भक्ति का जो समय है ना, अब उस समय आप अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, उनसे सर्व शक्तियाँ गुण अपने अंदर धारण करो, और जो परमात्मा की मुरली आती है, जिनको मुरली मतलब ज्ञान की बात, बाबा की मुरली में क्या होता है, ज्ञान की बातें ही तो होती है ना। कभी बाबा की मुरली में आत्मा के बारे में होता है, कभी परमात्मा के बारे में होता है, कभी सृष्टि चक्र के बारे में होता है। तो यही ज्ञान जैसे जैसे हमें समझ में आ जाएगा तो हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिखलाते बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मस्त सर्वशक्तिवान विजयी बने। स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो। कभी भी हार नहीं हो सकती, तो हमारी कभी भी हार नहीं हो सकती। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकता है। यदि हमारी बार बार हार होती है तो फिर धर्मराज की भी मार खानी पड़ेगी। मतलब हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं खानी। मतलब जैसे बाबा बोलते हैं ना कि बुरा नहीं बोलो, व्यर्थ बातें नहीं सोचो, उल्टा सीधा नहीं बोलो, शुभ भावना शुभकामना रखो। मन वचन कर्म के लिए जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं ना, मानो आज बाबा ने बोला कि आपको ईर्ष्या नहीं करनी है। अगर आप फिर भी ईर्ष्या करते रहे, आप छोड़ना चाहते हो आप भी ईर्ष्या, लेकिन फिर भी ईर्ष्या बार बार कर रहे हो, हार खा रहे हो, फिर बाबा से बोल रहे हो बाबा मुझसे तो नहीं हो रहा। अगर हम बाबा को ऐसे बोलते हैं ना, बाबा मुझसे नहीं हो रहा है, तो बाबा मदद करते हैं। लेकिन हम बाबा को सच भी नहीं बताते हैं और बाबा से प्रॉमिस भी करते रहते हैं, नहीं बाबा आपसे नहीं करेंगे। फिर हमें धर्मदास द्वारा सुझाव मिलता,
इसलिए ना बाबा से हमेशा सच्ची सच्ची बात करनी चाहिए। अगर आपसे कोई बात नहीं हो रही है, पहले तो आपको बाबा की मुरली में जो बातें होती है ना, वो आप जो करना चाहते हो वही बाबा से प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करने के बाद नहीं हो रहा है तो बाबा को बताते रहो, छुपाना नहीं तो धर्मराज द्वारा सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब संकल्प कर्म में बाबा के याद में रहकर संकल्प करो, कर्म करो, तो बार बार हार नहीं खानी पड़ेगी। स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब भी करना है मुझे, अब ही करना है सब काम।